मैं उसे नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं, और न ही मुझे उसे जानने में कोई दिलचस्पी है। बहुत प्यारी है, समझदार और जरा अलग सी लड़की है। शेदाई है हम सब उसके। लेकिन मैं तो बस आपकी राय जानना चाहती हूँ सबा साहिबा। जाहिर है आपके लाइफ एक्सपीरियंस से फायदा उठाने के लिए। मगर कहने को कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा समझ लो कि उसके बारे में तुमसे पता चल रहा है। तो बात यूं है, आमिर और वो लड़की जवानी में एकदम शादी का फैसला कर बैठे। हमारे पास आए तो हमने मना कर दिया और कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वालिदैन के तौर पर फिर भी वो दोनों गए, निकाह करके आ गए। ये पता है तुम्हें? हम तो गए भी नहीं थे उनके निकाह में। और ये वो टाइम है जब आमिर हमसे अलग घर में रहता था। अरे वो दौर तो अब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अफसून के आने से काफी कुछ बेहतर हो गया। ये क्या कह रही मैं हो? तो अफसून की फैन हो गई हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ये तो है। अफसून तो मेरी जान है, वो मेरी सगी बहनों जैसी है। और वैसे मैं तो उसका दायां बाजू और बायां बाजू हूँ, जिसकी जरूरत हो वो बन जाती हूँ। बिल्कुल सही खैर कह रही असल है। बात पर आते हैं, हम सेवदा की बात कर रहे नहीं थे। करो मानूर, उसका जिक्र ही मत करो, क्योंकि मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ? आमिर सालों से उसे तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। हर जगह उसे ढूंढता रहा। जब नहीं मिली तो हार मान ली उसने, और उसके हार मानते ही किस्मत ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। उसके बाद वो कई बार मेरे दरवाजे पे भी आती रही, मगर ये बात तो इसको भी पता है, मुझे बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तो आपकी बेटी की हैसियत से आपके बेटे की राजदार और अफसून की बेहतरीन दोस्त होने के नाते आई थी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। तुम जितनी जल्दी सेवदा को दिल से निकाल दो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब वो तलाक याफ्ता है, और अब सेवदा नाम की हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है सबा साहिबा। हम इसे डिवोर्स हरगिज नहीं कह रहे, इसे रिकंसिलिएशन कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों दोबारा साथ रहने लगे हैं। लेकिन खैर मुझे अब चलना चाहिए। चले, सी यू। मानूर, जी कहिए। एक कॉफी और। जरूर। अरे ये आखिर कब आएगी? ये जगह खुलेगी भी या नहीं? आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? अरे बोल बोल कर तुमने तो मेरे कान पका दिया। खामोश नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखना। क्या? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, जो तुम्हारी आंखें इतनी तेज तेज चल रही हैं? जरूर कोई चाल है तुम्हारी। सेवदा वापस आ चुकी है, अब नया खेल खेलेगी, इसीलिए आज हम यहाँ आए। मुझे तो हैरत होती है, तुम्हें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे रडार और एंटेना हमेशा खुले रहते हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा जानेमन? मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी होशियार हो। इसलिए तुम्हारी पहुँच भी वैसी है और सोच भी। सब कुछ पता होता है। वैसे अब मैं आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर रही, तो अपनी ये जान जाया ना करें, इसे बचा के रखें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारी सेल्स बहुत नीचे चली गई हैं। अरे क्या वाकई? तो मेरी कदर उस वक्त करनी चाहिए थी ना। अब तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो यार। अच्छा, बाद में देखेंगे। वाकई? परवीन, परवीन ने तो हॉस्पिटल छोड़ दिया था ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम है बताओगे? क्या मतलब क्या काम? वो एक माँ है, बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है तो वो क्यों ना आए? अजीब बातें कर रही हो। बेटा दोबारा निकाह कर रहा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। निकाह? कैसी दिलचस्पी? है दिलचस्पी। उफ मेरे खुदा, क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बैठो। बैठे बैठे।